हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आप और आपके पर्सन आराम से अपने रिलेशनशिप में बढ़ रहे हैं आगे। एक अच्छा उसका आउटकम आने ही वाला होता है कि पता नहीं कहाँ से कोई थर्ड पार्टी आती है बीच में और सारे रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ जाती है। ऐसे में आपका सोचना बहुत सही है कि थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को भी इसका क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। सिर्फ थर्ड पार्टी ही क्यों, आपके पर्सन भी उतने ही गुनहगार हैं जितने की थर्ड पार्टी। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों को क्या कर्मा भुगतना पड़ेगा, क्या सजा मिलेगी, इनका क्या अंजाम होगा कि इन दोनों ने मिलकर आपको धोखा दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप ही होते हैं कि थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाते हैं, अपने पर्सन से मिलवाते हैं कि एक अच्छा सर्कल बनेगा, अच्छा ग्रुप बनेगा, लेकिन होता यह है आप साइड पे हो जाते हैं और थर्ड पार्टी मेन जगह पे आ जाती है। ऐसे में इन दोनों को क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये येलो क्रिस्टल, पाइल 2 पे है ये ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल। जिस भी पाइल से रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। अपनी ही पाइल सिलेक्ट करना जहां तक हो सके। किसी भी वजह से आपको नहीं सिलेक्ट होती या वैसे भी अगर आपको दूसरी रीडिंग देखनी है आप देख सकते हैं। पाइल 1 येलो क्रिस्टल, पाइल 2 इज ब्लू क्रिस्टल। फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं पाइल 1 येलो क्रिस्टल के साथ। आपने इनोसेंस में थर्ड पार्टी को शायद अपने पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाया या अपने ग्रुप में शामिल किया और हालात ये हो गए हैं आज कि आप अलग से हो गए हैं और वो दोनों एक हो गए हैं। ऐसे में इनको क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्या इनकी सजा होगी। बढ़िया कार्ड्स आए। पाइल 1 येलो क्रिस्टल, थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में आके बहुत बड़ी गलती की है। मैं मानती हूं, आप भी मानते हैं, वो दोनों भी मानते होंगे कहीं ना कहीं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। लेकिन उनको इस वक्त लगता है कि जो उन्होंने किया है वो सही है। लगने दो। जब कार्ड ही डेथ कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, अपने आप में अच्छी खासी एक आपको इंफॉर्मेशन मिल ही रही है। आपके पर्सन ने जब थर्ड पार्टी को पहली बार देखा तब शायद उनके दिल में ऐसी भावना उनके लिए नहीं थी, थर्ड पार्टी के लिए कोई खास। और यहां मैं थर्ड पार्टी मीन्स एक तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ही बात कर रही हूँ। मैरिटल में इसलिए मानती हूँ कि जब आप किसी से इतने क्लोज होते हैं रिलेशनशिप में, फिर आपकी शादी हुई हो कि ना हुई हो, वो एक तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो जाता है। दिल से तो आप एक दूसरे को अपना मान ही चुके हैं। तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसमें थर्ड पार्टी आमतौर पर मैं मानती हूँ, मेरी नज़र में थर्ड पार्टी पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स, ये उनके सिबलिंग्स, ये सब नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में पहले से होते हैं। थर्ड पार्टी आमतौर पे न्यू एंट्री इन लव ही होती है। तो थर्ड पार्टी जो है इसको आपने अपने पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाया, आपने बहुत ही इनोसेंस में ये सब किया, लेकिन हुआ ये कि ग्रेजुअली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी क्लोज आने लगे।
आपके पर्सन के नज़र में थर्ड पार्टी की स्टार्टिंग में कोई अहमियत थी ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इनोसेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा बिहेवियर शुरू किया। थर्ड पार्टी ने किया क्या, पहले समझे। थर्ड पार्टी ने बड़े आराम से आप दोनों के रिलेशनशिप को एनालाइज किया। आप दोनों में जिस भी वजह से कोई भी तकरार होती थी, कोई भी टेंशन होती थी, वो चीज़ को समझकर थर्ड पार्टी ने अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करना शुरू किया आपके पर्सन के सामने कि जैसे उनमें वो सब क्वालिटीज़ है जो कि आप में नहीं है। बहुत चालाकी से थर्ड पार्टी ने पहले ऑब्जर्व किया आप दोनों के रिलेशनशिप को। जहाँ जहाँ आपके पर्सन आपको जिन बातों के लिए टोकते थे, आपको कहते थे आपको ये चेंजेस करने हैं, ये तो चलता रहता है कपल में, ये चेंज करो अपने आप को, वैसे चेंज करो, वो सब नॉर्मल है, चलता है। लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या किया, जो कुछ आपके पर्सन आपको कहते थे करने के लिए, थर्ड पार्टी ने खुद के अंदर ऐसा शो किया कि उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपके पर्सन का इतना बड़ा हाथ नहीं है। थर्ड पार्टी ने ग्रेजुअली अपनी सारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में चेंज कर लिया, और वो वाली स्ट्रेंथ जो आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते थे, इस तरह से कुछ ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया और आपके पर्सन का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आने लगा। आपके पर्सन को लगने लगा कि जैसे थर्ड पार्टी से उनकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, उनको बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। कई बार होता ये भी है कि रिलेशनशिप जब थोड़ा ओल्ड हो जाता है, फैमिलियर हो जाता है, मैं पहले भी कई बार ये बात आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो एक दूसरे में कुछ नयापन नहीं लगता। ये नहीं कि प्यार खत्म हो जाता है, पर इंसान एडवेंचर के चक्कर में कई बार क्या करता है कि दूसरे पर्सन से अट्रैक्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं शुरुआत में वो पर्सन ये भी सोचता है कि ये तो सिर्फ अट्रैक्शन है, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, क्या है, फिर मेरा पर्सन तो मेरे पास है ही। कुछ ऐसी मंशा से वो थर्ड पार्टी के साथ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। तो आपके केस में मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। आज की रीडिंग ही बेसिकली इस टॉपिक पे है कि आप इनोसेंटली थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में एज अ फ्रेंड, लेकिन कहीं ना कहीं आप अलग हो जाते हैं और वो दो पर्सन्स एक हो जाते हैं। तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट की कि वो उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जिसको वो ढूंढ रहे हैं, और उनके साथ उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत सिक्योरिटी उनकी लाइफ में रहेगी, इमोशनल सिक्योरिटी, अगर वो उनसे जुड़े रहेंगे आपके पर्सन। कुछ इस तरह का नाटक या ड्रामा थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया आपके पर्सन के सामने, और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगने लगा कि बहुत पुराना रिलेशन है उनका और थर्ड पार्टी का, आपसे भी ज़्यादा पुराना। ये उनकी स्टुपिडिटी है, ऐसा सोचना ये उनकी स्टुपिडिटी है। लेकिन जब डेथ कार्ड आता है और 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आता है, तो कहीं ना कहीं एक बात के लिए तो आप तसल्ली रखिए, इन दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है इस वक्त, और जितना थर्ड पार्टी जिम्मेदार है, थर्ड पार्टी जितनी जिम्मेदार है इस केस के लिए, उतने आपके पर्सन भी जिम्मेदार है। आइए देखते हैं इन दोनों को क्या फेस करना पड़ेगा ये सब करने के लिए। जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत है, गलती दोनों की है। इसमें आप ये नहीं कह सकते आपके पर्सन भोले भाले थे, वो फंस गए, उनको फंसना था तभी वो फंसे। ऑलरेडी डेथ और 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट्स तो हो रही हैं फिलहाल। टू ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड। रिजल्ट ये होगा कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होने लगेगी। उनको अब लगने लगेगा कि जहां उन्होंने इस इंसान को इतना बड़ा जादूगर समझा था रिलेशनशिप में, कि ये जो थर्ड पार्टी है रिलेशनशिप में आकर, उनके साथ रिलेशनशिप में आकर आपके पर्सन की लाइफ तो बहुत संवर जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनको थर्ड पार्टी अब थर्ड पार्टी ही लगेगी। अब तक उनको लगने लगा था या लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी है, आप उन दोनों के बीच में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होगा कि वो थर्ड पार्टी वही पर्सन है, आप नहीं हैं। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड, फिर से आप दोनों का रीयूनियन होगा ही होगा। अब ये आपके हाथ में है कि आपको रीयूनियन करना है या नहीं करना है। आपके पर्सन जरूर कोई एक्शन लेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको कुछ ऐसा कहेंगे कि आपसे वो माफ़ी मांगेंगे। ऑलरेडी उन दोनों में बहुत झगड़े चल रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने ये ड्रामा किया था, उसके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है जो
उस पर्सन ने प्रोजेक्ट की थी उनको आपसे छीनने के लिए। वो पर्सन अब उनको एकदम मामूली इंसान लग रहा है और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू आपके पर्सन की नज़र में बढ़ रही है। तो सज़ा तो इसमें थर्ड पार्टी को अकेले को ही मिलने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन तो ये बात को रियलाइज कर रहे हैं और वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाएंगे। ये आपके हाथ में, आपको उन्हें माफ़ करना है नहीं करना, आपको उनसे दोस्ती करनी है नहीं करनी है, टोटली इट्स योर टेक। लेकिन वो पछता ज़रूर रहे हैं। तो पछताना तो अपने आप में उनके लिए सज़ा है। थर्ड पार्टी की सज़ा ये है कि जिस भंवर में उसने आपको फंसाया था, अब वो उस भंवर में फंसने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स दोनों साथ में आए हैं। आपकी तरफ वो फिर से उनका झुकाव होगा, फिर से उनका रुझान होगा। आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, तो टोटली आपको ही डिसाइड करना है। अगर आप उन्हें रिजेक्ट करते हैं तो इतनी बड़ी सज़ा शायद उनको और कोई नहीं दे सकता जितने कि आप देंगे, अगर उनको रिजेक्ट कर देंगे उनके आने पर। तीन महीने के अंदर अंदर मेरे को नजर आता है आपके पर्सन आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 महीने, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतने टाइम में आपके पर्सन रियलाइज करेंगे। ये आपको ही देखना है, आपको उन्हें माफ़ करना है या नहीं करना है। तो आपके पर्सन की सज़ा तो ऑलरेडी उनको मिल रही है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त धोखेबाज चीटर टाइप का पर्सन है या टाइप की पर्सन है कि उसने एक पहले मुखौटा लगाया, एक नकाब लगाया बहुत ज़्यादा अच्छे होने का, जिसमें बेहतरीन क्वालिटीज़ है जिससे कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। आपके पर्सन ने अट्रैक्ट हुए भी, उनको पकड़ के बैठ गए, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है इस इंसान में खोखलापन है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप झगड़ालू थे, आप जैसे भी थे, लेकिन कम से कम आप उनको सच्चा प्यार करते थे। इस बात की कीमत अब आपके पर्सन को हो रही है। तो लौट के तो वो आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, थर्ड पार्टी को वो छोड़ने की तैयारी में ही है। तो थर्ड पार्टी की तो सज़ा यही अपने आप में हो गई। आपके पर्सन पश्चाताप में जल रहे हैं, ये उनकी सज़ा हुई। आगे आपको अगर उनकी सज़ा को और भी गहरा करना है, अगर आपको लगता है आपको इतने से तसल्ली नहीं हुई, तो जब आप उनको रिजेक्ट करेंगे उनको और भी सज़ा उनकी गहरी होगी। अगर आप उन्हें माफ़ करेंगे तो भी शर्म से वो रियलाइज करेंगे उन्होंने जो किया सही नहीं किया। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। हाँ, अगर आप ज़ोडिएक्स देखना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन कौन से साइन के हो सकते हैं। एयर साइन काफ़ी स्ट्रांग है, अर्थ साइन भी स्ट्रांग है। इसके अलावा फायर साइन भी काफ़ी स्ट्रांग है। वाटर साइन का एलिमेंट थोड़ा सा वीक है, लेकिन वाटर साइन फिर भी तो है रीडिंग में। तो वाटर सबसे कम है, अर्थ, फायर और एयर साइन इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो खैर साइन की वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि सारी साइंस कवर हो गई। तो आप आपके पर्सन या थर्ड पार्टी इसी साइन से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एयर, फायर एंड अर्थ, वाटर का जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग हुई कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे फटाफट पाइल 2। फ्रेंड्स, अब टर्न है जिन्होंने पाइल 2 लाइट ब्लू क्रिस्टल सिलेक्ट किया था। आइए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ने मिलकर जो आपको धोखा दिया है उसका क्या अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। ज़ोडिएक्स में एंड में बताऊंगी जब सारे कार्ड्स ओपन होंगे, क्योंकि कई बार इसमें कवर होता है कुछ नहीं कवर होता। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं सिचुएशन को। थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ आपके पर्सन को बहुत भड़काया, बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में उल्टी बातें करके, उटपटांग बातें करके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को
इस तरह से आपके बारे में प्रोजेक्शन किया कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप पर शक होने लगा। थर्ड पार्टी ने इस तरह की बातें की कि आपके पर्सन को आप पर कहीं ना कहीं आपकी मोरालिटी पर शक होने लगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही, मैं कहूँगी, बेशर्म इंसान है जिन्होंने ये हथकंडा अपनाया आपके पर्सन को आपसे अलग करने के लिए। और एकदम से नहीं, धीरे 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 करके कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर, कुछ ना कुछ, मतलब जब किसी को किसी के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है, इसका मतलब सामने वाले को मिसअंडरस्टैंड करना ही होता है आपको। तो मैं ये नहीं कहूँगी टोटली थर्ड पार्टी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऑलरेडी आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे पहले से ही। आप दोनों आपने नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन को आप पर ट्रस्ट इश्यूज पहले से ही रहे हैं। कहाँ तुम गए, किससे बात कर रहे थे, कौन आया, ये क्यों कहना, मतलब कुछ मुझे ऐसा दिखता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग आपके पर्सन रहे हैं आपको लेकर, और थर्ड पार्टी ने इसी चीज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। काफ़ी चालाक है थर्ड पार्टी, थिंकिंग वुमन, थिंकिंग पर्सन इसको ले सकते हैं हम। थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे करके आपके पर्सन को ऐसा ब्रेन वॉश किया कि आपके, बहुत पेशेंटली इस थर्ड पार्टी ने अपना काम किया। ये नहीं कि एक ही दिन में, उसने तो पहले जजमेंट ले ली कि आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज ऑलरेडी थे, और फिर इसका फ़ायदा उठा के आपके पर्सन के माइंड में आपके खिलाफ ऐसी बातें, ऐसे जहर घोले कि आपके पर्सन आपको निग्लेक्ट करने लगे। पहले तो आपके पर्सन पॉसेसिव थे, इनसिक्योरिटी की वजह से इससे पर पॉसेसिव थे, और धीरे धीरे थर्ड पार्टी की इस चालाकियों ने आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया, और आपके पर्सन का पूरा फोकस थर्ड पार्टी पर होने लगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, जजमेंट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। आपके पर्सन भी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, ऑलरेडी वो आना ही चाहते थे। आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज पहले से थे, आपको ये रीडिंग देखते समझ आ गया होगा कि पहले से टोक बहुत ज़्यादा थी आपके ऊपर, बहुत ही कंट्रोलिंग रिलेशनशिप में थे आप हील तो होना ही चाहते थे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आप उनसे दूर होकर हील होंगे। आप चाहते थे आपके पर्सन अपनी शॉर्ट कमिंग्स को समझ ले, अपनी गलतियों को समझ ले, और आप दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। आप चाहते कुछ ऐसा थे। हो सकता है आपने बहुत कुछ थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी किया हो इस मामले में। आपने ये सोचा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रिज का काम करेगी, लेकिन आप दोनों के बीच में जो ब्रिज था, इनफैक्ट जो पुल था, उसको तोड़ने वाली थर्ड पार्टी ही निकली बहुत चालाकी से। और थर्ड पार्टी का मुझे कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं लगता कि वो आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हैं या उसको पाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसने आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया। सैडेस्ट मैं कहूँगी ये पर्सन है। आपको हील करने का बहाना देकर आपके पर्सन को भी चेंज कर देंगे, ऐसा आपको प्रॉमिस देकर, आपसे सारी बातें सुनकर आपके खिलाफ ही थर्ड पार्टी ने इस्तेमाल की। लेकिन जजमेंट कार्ड आया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत चालाक है थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन के दिमाग में जो आपको लेकर उटपटांग बातें थी उसको और भी हवा दी, उसको और भी ज्यादा गहरा कर दिया उनके माइंड में कि जैसा वो सोचते हैं आपके बारे में वो सही है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी को सजा मिले, आपके पर्सन को ना मिले। बेचारे भोले थे, उनकी बातों में आ गए। भोला कोई नहीं होता, जिसको बातों में आना होता वही आते हैं। तो सजा तो दोनों को ही मिलना जरूरी है, और जब जजमेंट कार्ड आया है तो ये तो तय है सजा दोनों को ही मिलेगी। इसके लिए सजा क्या होगी आइए देखते हैं बाकी के कार्ड्स खोल के, और उसके बाद मैं आपको ज़ोडिएक भी बता दूंगी। माय गॉड, जस्टिस कार्ड भी आ गया, वेरी नाइस। अगर ज़ोडिएक्स की बात करते हैं तो एयर साइंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। कितने सारे कार्ड्स हैं, एयर साइन आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अर्थ इज ओके, 2 कार्ड्स, वॉन्ड्स 1 कार्ड,
एयर साइन बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन वर्ड कार्ड, फायर साइन वर्ड कार्ड। तो मैं कहूंगी आप, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी ज्यादा से ज्यादा केसेस में एयर साइन को बिलोंग करते हैं, और उसके बाद अर्थ साइन की पॉसिबिलिटी है, फिर हो सकता है दूसरी साइंस को भी वो बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन ये साइंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इससे आपके माइंड को और भी क्लैरिटी मिलेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। जजमेंट कार्ड एंड जस्टिस कार्ड, सजा तो दोनों को जबरदस्त मिलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके पर्सन को थर्ड पार्टी भी धोखा देगी, उनके बारे में भी ऐसे ही बातें लोगों के सामने करेगी जैसे कि आपके बारे में कर करके आपको उनकी नजर में गिराने की कोशिश की है थर्ड पार्टी। फिर आपके पर्सन के पीछे पड़ने वाली है। आपके साथ तो जो हुआ वो हुआ, फिर ये करेंगे आपके पर्सन के साथ, क्योंकि ये इनकी फितरत होती है ऐसे लोगों की। दूसरों के बारे में ऐसी बातें करके पता नहीं इनको क्या मजा आता है। लो सेल्फ एस्टीम की पर्सन है ये थर्ड पार्टी, जो भी है लड़का लड़की, बहुत ही लो एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी ज्यादा कमी है कि दूसरों के बारे में ही उल्टी उल्टी बातें करके ये अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पोजीशन और भी खराब होती है। तो जो इन्होंने आपके साथ किया है आपके पर्सन की नजर में, अब आपके पर्सन को और लोगों की नजर में भी गिराने का काम वो करेंगे। और जब तक आपके पर्सन को इस बात का एहसास होगा, शायद देर हो चुकी हो। देर हो चुकी होगी का मतलब है, हो सकता है आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस रहे ही ना आपके पास आकर माफी मांगने का, क्योंकि खुद उनकी ही इतनी बुरी बातें होंगी समाज में, ये थर्ड पार्टी की वजह से लोग उनके बारे में इतनी खराब बातें करेंगे कि आपके पर्सन खुद अपनी नजरों में गिर जाएंगे। तो उसके बाद उनका आपके पास लौटना जरूरी तो है, पर उनको मुश्किल लग सकता है। उनको भी ऐसा ही धोखा देगी थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी, मैं ये नहीं कहूंगी उसको सजा मिलेगी, मिल ही रही है। जो इंसान की इतनी लो सेल्फ एस्टीम होती है, जिसकी नज़र में अपनी खुद की कोई इज्जत नहीं होती, ऐसे इंसान के लिए यही सबसे बड़ी सजा है उसकी। ऐसे लोग किसी की गुड बुक्स में कभी नहीं होते। तो आपके रिलेशन को बिगाड़ के इसने मजा तो लिया, लेकिन आगे जाके आपके पर्सन की रेपुटेशन भी बिगाड़ने वाले हैं, और उनकी तो खुद ही बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो तो थर्ड पार्टी को अपने पास भी फटकने नहीं देते। आपके पर्सन ने और आपने जो गलती की थी उनको अपने साथ इन्वॉल्व करने की, जाने अनजाने, और लोग अब उनके बारे में बहुत कुछ समझ गए थर्ड पार्टी के बारे में। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि थर्ड पार्टी के आसपास कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा, उनसे मुंह लगना या उनसे बात करना भी लोगों को पसंद नहीं होगा, और ये सबसे बड़ी सजा होगी थर्ड पार्टी के लिए। बहुत ही बुरा इंसान है जो भी है ये, क्योंकि दूसरों की रिस्पेक्ट पे जो फीड करे, दूसरों की रिस्पेक्ट को बिगाड़ के जो अपना फीडिंग करे, ऐसा इंसान कितना खतरनाक और बुरा होता है। इनका अंजाम तो छोड़ ही दो, आप सोचना ही छोड़ दो क्या होगा, वो बुरा ही होता है। हम कोई नहीं है किसी को बुरा भला कहने वाले, लेकिन जब कोई ऐसी हरकतें करता है तो दिल से ऐसी ही बात निकलती है। अच्छे बनने के लिए तो हम बोल देते हैं भगवान इनको अक्ल दे, समझ दे, इनको समझ आए। समझ आना तो जरूरी है, लेकिन इतने बुरे इंसान को ना जाने कब समझ आएगी। तो इस इंसान का तो अपनी तो एक लो सेल्फ एस्टीम और लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से कोई उनसे, अच्छे लोग तो उनके मुंह लगते ही नहीं है। यही अपने आप में उसकी सजा है, और आपके पर्सन को वही चीज मिलेगी जो उन्होंने आपको दी इसके साथ मिलकर। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। दिल को छोटा ना कीजिए, चलता रहता है लाइफ में, ये सब होता रहता है। आपकी गलती ये है कि आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं औरों पे। थोड़ा सचेत रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। रिलेशनशिप में एक ऑनेस्ट डाउट रखकर ही चलिए। अंधा विश्वास तो अपनों पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पर्सन तो फिर भी आपकी लाइफ में बहुत बाद में आए हैं। इतनी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अपना ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप्स को संभालिए, अपनी नज़र को, अपने कानों को, अपनी आंखों को खुला रखिए। All the best to you. Your friend RJ Madhura. See you soon. Bye-bye.